हे भगवान, तूने तो मेरी सुन ली। आज तो मेरा सपना सच हो गया। अब तो मुझे यह सोने का हाथी मिल ही गया। मेरी किस्मत तो चमक गई। वह हाथी को लेकर चली जाती है। बहुत समय पहले एक गांव में एक लालची जमींदार रहता था। वह लालची जमींदार हमेशा खजाने की खोज करता रहता था और कहता था, अगर एक बार मुझे खजाना मिल गया तो मैं धरती पर सबसे अमीर व्यक्ति हो जाऊंगा। फिर एक दिन उसका नौकर एक किताब लिए भागा भागा उसके पास आता है और कहता है, मालिक मालिक, यह देखिए, इस किताब में तो खजाने के बारे में बताया हुआ है। तभी लालची जमींदार वह किताब लेकर देखता है कि उसमें एक हाथी का चित्र बना हुआ है और वह हाथी सोने का होता है। उस किताब में एक जंगल भी दिखाया होता है जहाँ पर वे हाथी रहते हैं। जमींदार बोलता है, अरे वाह मेरे नौकर, तू तो एक नंबर की किताब लेकर आया है। इसमें तो धरती का सुनहरा खजाना दिखाया गया है। अगर मैं इन हाथी को पकड़ लाऊं तो इस पृथ्वी पर मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इनकी खोज जरूर करूंगा। लालची जमींदार और उसका नौकर दोनों ही सोने के हाथियों की खोज के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। हाथियों को ढूंढते ढूंढते बहुत दिन बीत जाते हैं। वो दोनों थक हार कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी जमींदार के नौकर को जमीन पे पड़ा हाथी का गोबर नजर आता है। नौकर बोलता है, मालिक मालिक, वह देखिए, सोने का गोबर लगता है, चलिए देखते हैं। दोनों गोबर के पास जाते हैं। जमींदार हाथी के गोबर को उठा लेता है और कहता है, अरे हाँ, ये तो गोबर सोने का है। लगता है ये उसी हाथी का है। हे भगवान, मेरे सालों की तपस्या पूरी हो गई। लगता है वह सोने के हाथी आसपास ही कहीं हैं। ऐसा कहते ही वह लालची जमींदार पागलों की तरह हाथियों को ढूंढने लगता है। वह थोड़ी दूर जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे हाथी नजर आ जाते हैं। वह सभी हाथी सोने के होते हैं। लालची जमींदार बोलता है, यही हैं वे सोने के हाथी जिनका जिक्र किताब में किया गया था। वह किताब तो सच्ची निकली। अब मैं इनमें से एक को पकड़ के ले जाता हूँ। ऐसा कहते ही जमींदार जैसे ही आगे बढ़ता है वह सभी हाथी उन्हें डराकर भगा देते हैं। एक हाथी बोलता है, ए दुष्ट लालची इंसान, दोबारा इस पवित्र जंगल में मत आना, नहीं तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लालची जमींदार और उसका नौकर वहाँ से भाग जाते हैं। जमींदार बोलता है, मुझे वो हाथी चाहिए, मुझे अमीर होना है कैसे भी। फिर क्या था, जमींदार को एक तरकीब सूझती है। वह एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में बेहोश करने वाली बंदूक को क्रेन पर लेकर निकलता है और जंगल पहुंच जाता है। लालची जमींदार ने आओ देखा न ताओ देखा। एक हाथी को तो बेहोश करने वाली गोली मार दी और बाकी हाथी उस पर हमला ना करें, इसलिए उसने बाकी हाथियों को असली गोली मारकर उन्हें मार दिया। जो हाथी बेहोश हो गया था वह उसे क्रेन पर उठाकर ले जाता है और कहता है, हे भगवान, तूने तो मेरी सुन ली। आज तो मेरा सपना सच हो गया। अब तो मुझे यह सोने का हाथी मिल ही गया। मेरी किस्मत तो चमक गई। मुझे अब अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहते ही वह उस हाथी को लेकर अपने गांव पहुंच जाता है। जैसे ही वह गांव पहुंचता है कुछ गांव वाले उसे देख लेते हैं। फिर अगले दिन उस हाथी को होश आ जाता है और जमींदार उसे कहता है, ए हाथी, मुझे सोने के गोबर दे। अगर तू मुझे सोने के गोबर नहीं देगा तो मैं तुझे डंडे से मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। सोने के गोबर न मिलने की वजह से लालची जमींदार हाथी को डंडे से पीटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल की रानी को पता लग जाता है कि किसी ने हाथियों को मार दिया है और वह एक हाथी को लेकर चला भी गया है। जंगल की रानी को गुस्सा आ जाता है। रानी बोलती है, ये क्या हो गया मेरे जंगल के हाथियों को? ये लालची इंसान यहाँ भी आ गए। मैं अब उस लालची इंसान को नहीं छोड़ूंगी। उसे उसके लालच का फल जरूर मिलेगा। ऐसा कहते ही वह उसे सबक सिखाने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ती है। गांव जाकर परी कहती है, गांव वालों, तुमने हमारे सभी हाथियों को मारा है और तुम्हारे पास हमारा एक हाथी है। अगर तुमने वह हाथी वापस नहीं किया और जो व्यक्ति उसे चुराकर यहाँ लाया था उसका पता नहीं बताया तो मैं तुम सबको मार डालूंगी और तुम्हारे गांव को जला दूंगी। गांव वाले डर जाते हैं और डरते डरते
क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे परियों की रानी, हमने आपके हाथियों को नहीं मारा और ना ही आपके हाथियों को चुराया है। वह तो हमारे गांव में एक लालची जमींदार है। उसकी हरकतों की सजा हम सबको मत दीजिए। आइए हम बताते हैं वह कहाँ है। वह सभी रानी को लेकर जमींदार के पास पहुंच जाते हैं। जमींदार हाथी को लाठियों से जोर जोर से पीट रहा था। हाथी को पिटता देखकर परी को और गुस्सा आ जाता है। परी बोलती है, लालची इंसान जानवरों पर अत्याचार कर रहा है और बाकी जानवरों को मार दिया है तूने। तुझे क्या मिला इससे? तुझे तेरी लालच की सजा अब मैं तुझे दूंगी। गांव वाले बोलते हैं, हाँ परियों की रानी, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। आप कठोर से कठोर सजा दीजिए। यह बहुत लालची और दुष्ट इंसान है। तभी जंगल की रानी लालची जमींदार को एक लालच के पुतले में बदल देती है और उसे गांव के चौराहे पर खड़ा कर देती है ताकि उसके लालच की सजा देखकर कोई दूसरा भी गांव में वैसा लालच करने का साहस ना कर सके। फिर क्या था, वह हाथी को लेकर चली जाती है और जंगल पहुंचकर जितने भी हाथी मर गए थे उन्हें अपनी शक्ति से जीवित कर लेती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति में तरह तरह की लाभदायक चीजें खोजना बहुत ही सराहनीय काम होता है, लेकिन अपने लालच के लिए जीवों की हत्या करना एक दंडनीय अपराध है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।